और बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा के बाहर और भीतर बीजेपी विधायकों ने राज्य में मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि रुपेश हत्याकांड संजू प्रधान के मामले में राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी विधायकों का आरोप था कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सरकार का कानून और सरकार का व्यवहार साफ तौर पर पक्षपात को दिखाता है, जबकि सत्ताधारी ने बीजेपी के विरोध को राजनीति करार दे दिया है। संजू प्रधान की जिस तरह से जिंदा जलाकर हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई, पिछले दिनों एक 17 वर्षीय नौजवान रुपेश पांडे की हत्या बरही में हुई मॉब लिंचिंग के माध्यम से पीट कर मार दिया गया और अपराधियों को सरकार ने अपना संरक्षण दिया हुआ है। अब मेरा मानना है कि जब तबरेज की हत्या होगी तो आप उसे मॉब लिंचिंग करार देंगे, लेकिन अगर रुपेश पांडे या संजू प्रधान की हत्या होगी तो आप चुपचाप चादर तान कर सो जाएंगे। ये दोहरी नीति चलने वाली नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यह एक राजनीतिक हथकंडा मात्र है और राज्य के अंदर इस प्रकार के हथकंडे अपनाने की दिशा में वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो अखलाक की हत्या हो, चाहे वो रुपेश पांडे की हत्या हो, ऐसे मॉब लिंचिंग के कारनामों की पुनरावृत्ति को रोकने में दिलचस्पी नहीं रखती है। वह सिर्फ धार्मिक आधार पर बंटवारा करके अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है, इसलिए वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ आ रहे इस बिल का विरोध करते हैं। वहीं आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि बजट झारखंड के आम जनमानस को केंद्रित करते हुए आना चाहिए, साथ ही आगामी योजनाओं के साथ ही पिछली योजनाओं के बारे में भी इसमें जानकारी दी जानी चाहिए। झारखंड जनमानस को केंद्रित करते हुए और झारखंड के प्रगति को ध्यान में रखते हुए ये आए, ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन कल दिखेगा कि सरकार किन किन स्तर पर उनका निर्णय और उनका बजट किधर जाता है। इससे पहले कि पिछला बजट और पिछले कमिटमेंट को भी पूरा करके सामने लाना चाहिए। दोनों ही चीज होनी चाहिए। आगे आने वाले साल का जो बजट हो या फिर योजनाएं हैं उनके बारे में सरकार उल्लेख करे, लेकिन पिछला जितना कमिटमेंट, पिछला बजट कहाँ कितना दूर हम आगे बढ़ पाए या सक्सेस हुए कि नहीं, कितना सरेंडर हम किए हैं, इसकी जवाबदेही भी सरकार को लेनी चाहिए। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर विधायक अंबा प्रसाद के साथ देवघर में दुर्व्यवहार किया गया था और इसकी गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऐसे आचरण की निंदा की है। नहीं, देखिए, मुझे बहुत इस बात का दुख है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। एक तो वो हमारी छोटी बहन है, जनप्रतिनिधि है, दूसरा वो एक महिला भी है, तो उसके साथ कम से कम व्यवहार अच्छा होना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है, और मैं समझता हूँ कि उनको जो है बाबा महादेव उनको भी सद्बुद्धि दें कि इस तरह का नहीं करें।